चलिए आज आपको लेकर चलते हैं देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ रजरप्पा। जी हाँ, यह झारखंड में स्थित है और आसाम में स्थित मां कामाख्या सिद्धपीठ मंदिर के बाद भारतीय वाङ्मय में रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धपीठ मंदिर माना गया है। हम बताते हैं आपको इस मंदिर का इतिहास, निर्माण शैली, क्यों रजरप्पा और क्या है राजा रज व उसकी पत्नी रुक्मा की कहानी, दामोदर से भैरवी का संबंध और यहाँ की ताज़ा स्थिति। यहाँ छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 विद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। पश्चिम दिशा से दामोदर बहती है, जिसमें दक्षिण दिशा से कलकल करती हुई भैरवी नदी आकर स्वयं को विलीन कर देती है। संगम स्थल के समीप ही मां छिन्नमस्तिके का मंदिर है। मंदिर के उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। जब आप दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो यह दृश्य आप देखकर कौतूहलवश थोड़ी जिज्ञासा आपके मन में जगती है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, जैसा कि आमतौर पर हिंदू मंदिरों के साथ होता है, अपवाद को छोड़कर। इसके निर्माण काल को लेकर पुरातात्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। कोई मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ बताता है तो कोई इसे महाभारत युग का मानता है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई यह प्रमाण नहीं है कि वास्तव में इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था। मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में माँ की 3 आँख है। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। मां छिन्नमस्तिके का गला सर्पमाला एवं मुंडमाल से सुशोभित है। बिखरे हुए खुले केश, जिह्वा बाहर, आभूषणों से सज्जित मां नग्नावस्था में दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इनके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं, जिन्हें वे रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान करा रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह प्रतीकात्मक है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर प्रतिदिन औसतन 100 से 200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। मंदिर की ओर मुंडन कुंड है। इसके दक्षिण में एक सुंदर निकेतन है, जिसके पूर्व में भैरवी नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे एक बरामदा है। इसके पश्चिम भाग में भंडार गृह है। रुद्र भैरव मंदिर के नज़दीक एक कुंड है। मंदिर की भित्ति 18 फुट नीचे से खड़ी की गई है। नदियों के संगम के मध्य में एक अद्भुत पापनाशनी कुंड है। यहाँ मुंडन कुंड, ईशान कोण का यज्ञ कुंड, वायु कोण कुंड, अग्नि कोण कुंड जैसे कई कुंड हैं। दामोदर के द्वार पर एक सीढ़ी का निर्माण 22 मई 1972 को किया गया था। इसे तांत्रिक घाट कहा जाता है, जो 20 फुट चौड़ा तथा 208 फुट लंबा है। यहाँ से भक्त दामोदर में स्नान कर मंदिर में जा सकते हैं। अब कुछ किंवदंतियों की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि रजरप्पा नाम क्यों पड़ा। भैरवी नदी स्त्री नदी मानी जाती है, जबकि दामोदर पुरुष। संगम स्थल पर भैरवी नदी ऊपर से नीचे की ओर दामोदर नदी के ऊपर गिरती है। कहा जाता है कि जहां भैरवी नदी दामोदर में गिरकर मिलती है उस स्थल की गहराई अब तक किसी को पता नहीं है। मां छिन्नमस्तिके की महिमा की कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखाई देगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र स्थल रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिके कही जाने लगी। अब बात करते हैं मंदिर से जुड़ी अर्थव्यवस्था की। मंदिर के आसपास की फल फूल प्रसाद की कई छोटी छोटी दुकानें हैं। इनकी आजीविका
इनकी आजीविका का साधन है। यह मंदिर अर्थव्यवस्था का यह एक चक्र इकाई है। आमतौर पर लोग यहाँ सुबह आते हैं और दिन भर पूजा पाठ और मंदिरों के दर्शन करने के बाद शाम होने से पूर्व ही अपने घर लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठहरने की अच्छी सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं हुई है। खासकर शौचालय व स्नानागार सहित होटल का घोर अभाव है। तीर्थस्थल के अलावा यह पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो चुका है। मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु, आदिवासी और भक्तजन यहाँ स्नान व चौडाल प्रवाहित करने तथा चरण स्पर्श के लिए आते हैं। पूजा सामग्री व प्रसाद बेचने का काम करने वालों के अलावा कुछ होटल हैं जो ठहरने और खाने पीने का इंतजाम करते हैं, इससे उनकी आजीविका चलती है। इसके अलावा यहाँ वैसे तो शराब नहीं मिलता और न ही किसी होटल में शराब पीने की इजाज़त है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग यहाँ महुआ से बने देसी शराब जरूर बेचते दिखते हैं। यहाँ आने वालों में सर्वाधिक संख्या बिहारियों की होती है। इसका दो प्रमुख कारण है। पहला, नज़दीक में सबसे बड़ा दूसरा शक्तिपीठ सिद्धपीठ का होना और दूसरा बिहार की शराब नीति। अंत में एक रोचक बात, यहाँ एक बिहारी पर्यटक सावन पूर्णिमा की सुबह मिले, आदिवासी से देसी महुआ शराब लिया। आने की वजह पूछा तो बोले सत्ता बदल गई, अब सीएम का दिल बदल दे माता, यही प्रार्थना लेकर आया हूँ ताकि बिहार में भी शराब नीति में बदलाव हो सके। इस वीडियो में कुछ फोटो प्रतीकात्मक हो सकते हैं। किंवदंतियों को इसी रूप में लेना चाहिए, क्योंकि किंवदंतियाँ कभी तथ्य नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक व कमेंट अवश्य करें ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो सके। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूज, चौथा विचार